जीवन परिचय तैयार करने का ऐसा तरीका शायद ही आपने सुना होगा। जी हाँ, जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में जीवन परिचय तैयार कराने जा रहा हूँ, शायद ही आपने ऐसा कहीं पर सुना होगा। और मेरी गारंटी है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लिख कर ले लीजिए कि वीडियो का एंड होते होते आपका जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूरा याद हो जाएगा। बस करना क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते चले जाना है। देखिए, दो बातें पहले याद रखिए। जीवन परिचय में आप पहले उनका जन्म स्थान और उनके पिता का या फिर माता का नाम भी अगर आप बताना चाहो बता दीजिए। फिर थोड़ा सा उनका जो है थोड़ा सा उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में आप बताना चाहो बता दीजिए, और मृत्यु। ये जीवन परिचय का पार्ट होता है। और साहित्यिक परिचय का क्या होता है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, हिंदी में इन्होंने क्या किया है, ये आप बता दीजिए साहित्यिक परिचय। और लास्ट में रचनाएं, वो तो आपको पहले से भी मालूम था, मैंने नया क्या बताया। करना क्या है कि इसको तैयार कैसे करना है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। आप देखिए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 में ईस्वी में चिरगांव, झांसी जिला जो है, झांसी जिला के चिरगांव में हुआ था। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 ईस्वी में चिरगांव, जो कि झांसी जिला में है, में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो कि स्वयं एक अच्छे कवि थे। फिर से यहाँ तक सुनिए, ध्यान दीजिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 में चिरगांव, झांसी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो कि स्वयं एक अच्छे कवि थे। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें भी काव्य के प्रति कि प्रेम उत्पन्न हुई। देखिए, जब घर में जैसा माहौल आपके रहेगा, आप जाहिर सी बात है उसी तरह आपका जीवन गुजरेगा, और आप उस क्षेत्र में ज़्यादा चांसेस होता है कि आप भी उसी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करेंगे। यही जो है मैथिली शरण गुप्त जी के साथ भी हुआ है। ठीक, उसके आगे लिखा है, घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर से यहाँ से यहाँ तक समझिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1986 में चिरगांव, झांसी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जो कि स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर के साहित्यिक वातावरण होने के कारण इनमें काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हुई। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। 12 दिसंबर सन 1964 को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप क्या याद कर लिए, जीवन परिचय। बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय। तो चलिए, जैसे जीवन परिचय आपको मैंने समझा दिया, कोशिश मेरी यही है और हमेशा रहती है कि आपका जो है काम हो जाए, बोर्ड एग्जाम में लिख दो और अच्छे अंक पा जाओ। तो चलिए, साहित्यिक परिचय में क्या आपको याद करना है। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त थे, वो जो भी कविताएं लिखते थे वो राष्ट्र के प्रति ज़्यादातर उनकी कविताएं होती थी। तो राष्ट्र के प्रति कविताएं लिखने का कारण ये हुआ कि ये राष्ट्रकवि हो गए। और यही सारी बातें आपको किस में लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में। तो लिखा है, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। फिर से सुनिए, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम जो है इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणात्मक चित्रण हुआ है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणात्मक चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणात्मक चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का था उसमें भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत, ये याद रखिए, साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जो है मिला।
भारत सरकार ने गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये हो गया गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। अब गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने के बाद हम इनकी थोड़ी रचनाएं पढ़ लेते हैं। तो भारत भारती गुप्त जी की रचना है, शकुंतला गुप्त जी की रचना है, पंचवटी गुप्त जी की रचना है, द्वापर इनकी रचना है, अनघ इनकी रचना है, जयद्रथ वध होगा यहाँ पर, ये वध आप लिख लीजिएगा, ठीक, जयद्रथ वध हो जाएगा। यशोधरा और रंग में जो है भंग यहाँ पर आपका इनकी रचना होगा। तो ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।